जिनके द्वारा विकास हुआ है, हमने भी उनके विकास का लाभ पाया है। कि अमेठी में जो इंडस्ट्री लगाए, कुछ तो यहाँ व्यवस्था तो किसी को दिख नहीं है। लोग जिस यहाँ आके बैठे हैं कोई बताने वाला ही नहीं। कड़ी दोपहरी जबरदस्त गर्मी, पारा सियासी भी चढ़ा हुआ है क्योंकि ये वक्त चुनाव का है। आइए अब आपको लिए चलते हैं रायबरेली से। हम पहुंच गए अमेठी सीट। जनता यहाँ मौजूद है आज अपने मुद्दों को उठाने के लिए, लेकिन अमेठी सीट को समझना भी पड़ेगा। सबसे पहले 77 में संजय गांधी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे थे, हार गए। 1980 में फिर वो जीते, यहाँ से सांसद बने और उसके बाद से ये सिलसिला अमेठी का गांधी परिवार के साथ चल रहा है। चाहे खुद राजीव गांधी रहे हो, चाहे सोनिया गांधी रही हो या फिर राहुल गांधी रहे हो, 3 दशक से ज्यादा तक गांधी परिवार का यहाँ पर दबदबा रहा, लेकिन उसे फिर उखाड़ फेंका भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी ने। और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा परिवर्तन अगर किसी सीट पर आया है तो उस सीट का नाम है अमेठी। बदलती जनता ने अमेठी की कहानी। गांधी परिवार का दबदबा खत्म हुआ, स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद बनी, लेकिन एक बार फिर जब राहुल गांधी यहाँ से उम्मीदवार बनने वाले हैं, ऐलान हो सकता है। क्या कह रही है अमेठी की जनता, आइए चलते हैं। राहुल जी इतने अहंकारी कि रामलला के भव्य मंदिर में समारोह का निमंत्रण आया तो कांग्रेस ने प्रेस विज्ञप्ति देके रामलला का निमंत्रण ठुकराया। अब सुनने में आया है कि अमेठी आने से पहले राम मंदिर जाए। चुनाव है, मात्र चुनाव में ही आते हैं याद उनको भगवान हमारे। आरोप तो हम स्मृति ईरानी ने गोवा में क्या किया आप देखिए ना। उनकी बिटिया का आप इन्होंने दिखाया था ना कि भाई पूरी बिटिया ने गोवा के अंदर फर्जी रेस्ट चला रही थी, उनकी होटल चला रही थी स्मृति ईरानी जी की। आप देखिए तो फर्जी साबित हो गया कि स्मृति ईरानी का पूरा खानदान जो है उसमें लिप्त है घोटाले में और कब्जा करने में। तो उनकी बेटी काम कर रही थी ना, तो सबके सामने जग जाहिर है गोवा का। और गोवा जाने वाली हैं स्मृति ईरानी यहाँ से। अमेठी हम पहुंच गए हैं रायबरेली से। संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी परिवार का ये गढ़ रहा है 2019 में, लेकिन चुनाव में स्मृति ईरानी ने यहाँ पर करारी शिकस्त राहुल गांधी को दे दी थी और वो वायनाड से सांसद बन गए थे। स्मृति ईरानी तो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि आज जो कांग्रेस इलेक्शन कमेटी है उसकी बैठक है और ये माना जा रहा है कि उसमें अंतिम फैसला हो सकता है, यानी राहुल गांधी यहाँ पर एक बार फिर अमेठी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बन सकते हैं। जनता की राय जानते हैं कि अमेठी को लेकर यहाँ की जनता के मुद्दे क्या है, राहुल गांधी को चुनाव यहाँ से लड़ना चाहिए, इस पर उनकी क्या राय है। आप लोगों से शुरुआत करते हैं, बताइए राहुल गांधी को ऐसे लड़ना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? देखिए राहुल जी, अभी आपने कहा करारी हार, राहुल गांधी करारी हार नहीं हारे हैं। यहाँ दीदी की विदाई करने आए, ढोल नगाड़े के साथ आए, दीदी को यहाँ से जाना है। मैं बता बहन बिटिया युवा कांग्रेस से भी है जी, बोलिए। बहन बिटिया है अमेठी ने, बहन बिटिया का बड़ा इज्जत और सत्कार है। बहन बिटिया का विदाई का समय आ गया है और सुनिए अमेठी के लोग विदाई करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी आ रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या राय है? राहुल गांधी के हाथ से चुनाव लड़ना चाहिए? स्मृति ईरानी जीती थी पिछली बार, इस बार क्या होता दिखे? राहुल गांधी देखिए जो है हम लोग उनको जिताए थे, लेकिन वो इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए हम लोग दीदी स्मृति ईरानी जी को लाया है और फिर उनको एकदम पूरा संकल्प लिए हैं, फिर उनको चुनाव जिता करके फिर सांसद बनवाएंगे और ये हम लोगों का संकल्प है, जीतेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं है। यहाँ पर जो है राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। रायबरेली से प्रियंका गांधी, अमेठी से राहुल गांधी। जी, यहाँ स्मृति ईरानी जीतेंगी। उन्होंने जो है यहाँ पर लोगों को जो जाम की समस्या थी, भयानक जाम की समस्या से मुक्ति दिलाई है और यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं था, नवसृजित जनपद था, सारे ऑफिस जहाँ बन जा रहे हैं। ना यहाँ पहले दीवानी थी, ना यहाँ जिला जेल थी, ना यहाँ पर जो है कोई इस तरह की एसपी आवास था, ना यहाँ कलेक्ट्रेट था। स्मृति ईरानी ने यहाँ घर भी अपना बना लिया है। आप बताइए दादा, आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे 5 लाख से। राहुल गांधी जीतेंगे इस बार, ठीक है। ऐसा है, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, ये सब भाजपा ने जिस तरह की से सुदृढ़ किया है, आज उसी के परिणाम है कि आप यहाँ पे इस तरह का डिबेट कर पा रही हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है
कि कोई मार कर ले। और जो तथाकथित लोग हु हल्ला कर रहे हैं, ये जनता नहीं है, ये जनता नहीं है। जनता जो है मोदी के साथ है। और स्मृति ईरानी द्वारा जो काम किया गया है, कोरोना काल बीत गया, राहुल गांधी दिखाई पड़े? नहीं आए। अमेठी में बहुत सी दैवीय आपदाएं आई हैं, क्या उन दैवीय आपदाओं में राहुल गांधी दिखाई पड़े? नहीं पड़े। कौन आया? ऑक्सीजन प्लांट, जिस समय यहाँ की जनता ऑक्सीजन से त्राहि त्राहि कर रही थी, 2 टैंकर ऑक्सीजन भेजा और ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में लगा। आज लगा, स्मृति ईरानी की वजह से लगा। और इस कांग्रेस ने अमेठी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बंटाधार किया था, अमेठी में एक एक्सरे मशीन नहीं थी, आज अल्ट्रासाउंड से लेकर के डायलिसिस तक हो रहा है। चलिए, कुछ गोबर के उत्पाद यहाँ के हैं, गाय के गोबर से बने हुए उत्पाद। देखिए, हमारी ये कोशिश रहती है कि जब भी राष्ट्रलक का हेलीकॉप्टर शॉट बजे तो जो लोकल सामान है, जो लोकल व्यापारी है, उनको भी एक माध्यम मिले कि वो बताएं कि वो क्या बेच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो ताकि उनके व्यापार को फायदा हो। ये लॉकेट है, पेंडेंट है क्या? ये क्या है? एक गाय के गोबर से बनी हुई राखी है। राखी है? वाह वाह, क्या बात है। ये राखी है, ये चारों राखी है, फूल और ये सब। और ये सब तो आपने गाय को बाहर भगा देते हैं, दूध खाने के बाद बाहर निकाल देते हैं। वही गाय हम लोग रख करके अपने मन में विचार रखे कि गाय का भी सेवा हो जाए और मेरा भी काम चल जाए। बिक्री होती है? बिक्री होती है मार्केट में जाके। हाँ, हम खरीदते हैं इस बात? हाँ, खरीदते हैं। पता है, बड़े बड़े शहर में बताइएगा ऑर्गेनिक और ये सब बोल के तो खूब बिक्री होती है, पैसा भी खूब मिलता है। लेकिन अच्छा है, ये गाय के गोबर से बनी हुई छोटी छोटी गणेश जी से लेकर हर चीज आप देख रहे हैं, राखी, दीप और यहाँ पर प्राकृतिक धूप। गाय के गोबर से बना हुआ पेंट भी है, प्राकृतिक पेंट। गाय के गोबर से बना हुआ प्राकृतिक पेंट, नेचुरल पेंट। हाँ। और ये कौन से रंग का है? इसको खोल सकते हैं? डब्बा की सील है? व्हाइट है। हाँ, इसमें कलर भी मिलाया जाता है। ताली बजाइए जोर से भाई, ताली बजाइए। समाजवादी पार्टी से बताइए, क्या लगता है अमेठी में राहुल गांधी को लड़ना चाहिए? आज फैसला हो सकता है। अभी वो आए ही नहीं, जो आएंगे तो जीतेंगे लाखों वोटों से, नहीं तो दीदी जी एक तरफा जीत रही है चुनाव। अभी राहुल गांधी जी आए ही नहीं है। आप समाजवादी पार्टी में है कि नहीं है? लेकिन जो सच्चाई, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अभी वो आए नहीं है। जो प्रत्याशी आएगा तब देखा जाएगा। बाकी महागठबंधन 500 पार है। 500 पार महागठबंधन जी, 500 पार। अगर उत्तर प्रदेश में 80 में 40 ये अमेठी में खड़े, अमेठी दे रहे हैं आप स्मृति ईरानी जी को? नहीं, अभी राहुल जी नहीं आए ना। आएंगे तो लड़ाई तगड़ी होगी। ये स्मृति ईरानी जी ठीक काम कर रही हैं? हाँ जी। राहुल गांधी लड़ सकते हैं? कौन आपको लगता है बेहतर? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी? हाँ जी। उनका काम आपको पसंद आ रहा है? हाँ जी। हम मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। साथ ही हम स्मृति ईरानी जी को भी ये कहना चाहेंगे कि गो वंशों को जो संरक्षण दिया जा रहा है सरकारी गौशालाओं में, उसको अच्छी तरीके से दिया जाए। आप लोग कुछ गा के सुनाने वाले हैं, क्या बोलेंगे? चुनाव अमेठी में आप लोग वोटर तो नहीं है, लेकिन वोटर अगले साल बनिएगा। अमेठी को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? बोलिए, कौन बोले? अमेठी में जैसे कि अभी तो चुनाव चाहे जो भी लड़े उससे मतलब हर साल ही होना है, लेकिन हमें फ्यूचर की बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन में अभी हमारे अमेठी में जितने स्टूडेंट हैं सबको दिक्कत होती है। जैसे कि IIT वगैरह के लिए हमें जब आगे की उसको पास करने के बाद बाहर जाना, टेक्निकल एजुकेशन की यहाँ का संस्था बनना चाहिए। मैम, चुनाव तो होते रहेंगे, जीतते हारते रहेंगे, पर हमारी एजुकेशन का क्या, हमें भी तो पढ़ना है। मैम, हर जगह बाहर जाते हैं हम लोग, यहाँ से निकल के वहाँ जाने का खर्चा अलग। के लिए उच्च संस्था यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। चलिए 2-3 लोगों से यहाँ पर लेते हैं रिएक्शन। ये नई अमेठी है, जहाँ की सड़कें अच्छी हैं, जहाँ पे CT स्कैन की व्यवस्था हो गई, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन गया। राहुल जी 15 साल तक सांसद रहे, बैकुंठी मार के बैठे रहे, एक भी काम नहीं किया, अमेठी का बर्बाद किया है। यहाँ का नौजवान अगर वो आ गए, अब की बार जमानत जब्त कर देगा। अरे देखने दो, इतना गजब का एकदम किए हुए हो। सुबह सुबह बताओ क्या हो रहा है? मेरा नाम कभी अमित सिंह यादव, ग्राम पंचायत महासू प्रधान प्रतिनिधि। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो जैसे कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी आएंगे और स्मृति ईरानी आ ही गई हैं, ये दोनों जीते तो हमारे सब युवाओं के लिए क्या कहते हैं खेल कूद का मैदान बनवाएं, और क्या कहते हैं जो भी जीते रोजगार के लिए, हाँ, खेल कूद रोजगार का बात करें जी। ये सब मुद्दाओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि डिबेट करके जीत करके सीधा दिल्ली में बैठे। जो भी जीते वो दिल्ली में खाली ना बैठे, जो भी जीतता है दिल्ली में ना बैठे, अमेठी में भी लोगों के लिए काम करे। पीछे हटिए।
ये चमक जो दिखाई पड़ रही है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेठी की, वो गांधी परिवार और कांग्रेस की देन है। जहां खिरौना पे आप खड़ी हैं, यहाँ सड़क का श्रमदान शुरू किया था संजय गांधी जी ने, और धीरे धीरे बढ़ता हुआ HL, BHL, सेल, मुंशीगंज हॉस्पिटल, चिकित्सा संबंधी शिक्षा के हब दिए, FDTI दिया, यहाँ IIIT दी, जिसे हमारी वर्तमान शासन ने ले जाने का। विदाई होगी इटली वाले परिवार की, इस बार इटली वाले परिवार की विदाई होगी। बहुत परिवार कह के अमेठी वालों को लूटा है उन्होंने। हम कांग्रेसी हैं, 25 साल से थे, हमने सब देखा है। इस बार विदाई उनकी अच्छे वोटों से होगी। प्लीज देखिए, अमेठी का विकास तो होगा ही, जो भी सांसद विधायक होगा, लेकिन मेरी एक मांग है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, क्योंकि सभी सांसद विधायक सब लेते हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी लेते हैं। दूसरी चीज, शिक्षा और मतलब बेरोजगारी का जो आलम है कि कम से कम आप रोजगार के नाम पे अग्निवीरों की जो भर्ती हुई, कम से कम रेगुलर भर्ती करिए। जितने पद खाली हैं देश में, 30 लाख पद भर्ती, 30 लाख पद खाली हैं। राहुल गांधी ने शैक्षिक कैलेंडर लागू किया है, और इनका भी रेगुलर हो और रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। 4 भी सुन लीजिए, हम अग्निवीर में हो चुके हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी में। इससे पहले हमने 3 एग्जाम दिए, तीनों क्वालिफाई किए, फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हुए। इस समय परसों हमारी ज्वाइनिंग है, यहाँ आने का कोई मुद्दा नहीं था। सरकार चाहे जैसी भी हो, आपका एजुकेशन बेहतर होना चाहिए, आप हर जगह आ जाएंगे फाइनल। बजाओ भाई इनके। और कहीं भी एक पैसे का, मैं बताना चाहता हूँ, कहीं भी एक पैसे का अग्निवीर में घूस नहीं लग रहा है। और पहली वाली सरकार में जो घूस लगता था, और सबको पता है, ऐसा नहीं है सब लोग यहाँ जो आके समाजवादी कर रहे हैं, और सरकार चाहे जिसकी हो, उससे मतलब नहीं। आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, आप हर जगह अव्वल रहेंगे। यहाँ के कांग्रेसी जो चिल्ला रहे हैं, बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं, मैं कांग्रेसियों को ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी हारते ही यहाँ का रोजगार लेकर के चले गए। राहुल गांधी हारे क्या, यहाँ से 10 हजारों महिलाओं का रोजगार लेकर के चले गए, समूह बनाकर चले गए, समूह की महिलाओं को अपने हाल पे छोड़ करके चले गए। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में समूह की महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं। बोले तो डरा काहे रहे हो व्यापारी? अरे हमें बता रहे हैं, गोरू शाम को हाँकते हैं, संजय सुबह तक बेरोजगार हो गए हैं। और यहाँ पूरी पढ़ाई लिखाई नहीं की है क्या? किए हैं, BEd LLB किए हैं, BCom किए हैं, MCom। अपनी वकालत शुरू नहीं कर पा रहे हो? वकालत शुरू है, कोई पैसा ही नहीं मिल रहा है। BEd हमने किया है, CTET किया है, TET किया है, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं है। बताइए हम कहाँ जाएं? एक बड़ा मुद्दा अमेठी में उठता हुआ, नौकरी को लेकर वजह आम आदमी पार्टी की तरफ से। अमेठी की जनता इस समय कह रही कि शिव गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए और पंडित भी पिए। अमेठी की गंगा जमनी तहजीब में अमेठी के मतदाता इस बार रोजगार पे, नौकरी पे, इस पे वोट करेगा। हाँ सर, देखिए राहुल गांधी शुरू से आए हैं और जीते हैं और जीतेंगे। लोग अब की बार दीदी स्मृति जुबिन ईरानी जी को सम्मान विदाई करने का दिन भी आए जब आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के लिए यहाँ पर जीत का दम भर रही है। लेकिन अमेठी में राहुल गांधी के नाम के ऐलान का इंतजार यहाँ पर लोग कर रहे हैं। ज्यादातर जो लोग हैं उन्होंने कहा कि जीते जो भी यहाँ पर जनता के बीच में रहे, काम करें।